उस दिन भी ऐसी ही बारिश हो रही थी भोपाल में। भोपाल का हर गली मोहल्ला चौराहा घुटनों तक भरा आया था पानी से। महिका की पूजा करवानी थी और घर पे मैं था नहीं। मधु की हमेशा से आदत रही है कि जब भी घर पे मैं ना हूं, घर की बागडोर अपने हाथों में ले लेती है कस के। तो पूजा का सामान लेने के लिए लाला की दुकान पर निकल पड़ती है। लाला की दुकान पे पहुंचती है तो सड़कों पर पानी भर जाता है। वैसे किसे पता था कि सड़कों पर यूं पानी भर जाएगा। मधु की ना एक आदत कि अगर उसने कुछ ठान लिया ना, तो वो उसको पूरा करके ही हटती थी। पर मुझे इसकी ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने पूजा का सामान लिया और लाला से कहा, लाला या तो कल मेरे पति आकर ले जाएंगे या फिर आप घर पे भिजवा दो। वो ये कहकर मिहिका को उठाती है, पर बस शॉप से बाहर निकलती है। बाहर बहुत ज्यादा बारिश थी। उसने ऑटो लेने की कोशिश की, पर ऑटो वाला राजी नहीं हुआ उसे घर छोड़ने के लिए। फिर उसने अपना छाता खोला, मिहिका को कस के सीने से लगाया और घर की ओर निकल पड़ी। शायद उसका सारा ध्यान मिहिका पर था और उसे पता नहीं चला। चलते चलते धड़ाम कब वो उस खड्डे में गिर गई। शायद वो चिल्लाई होगी, काफी गिड़गिड़ाई होगी, आसपास गुहार लगाई होगी उसने, पर कोई था नहीं उसे बचाने वाला। पानी उसके यहाँ कंधों से ऊपर आने लगा था। उसने अपने हाथ यूं यूं करके मिहिका को अपने हाथों में उठा लिया ऊपर, और लगभग 8 घंटों तक उसने अपने हाथ यूं ही रखे। बहुत दर्द हुई होगी उसे। शायद इसके हाथ दर्द से कांपने लगे होंगे, पर वो डटी रही। लगभग 8 घंटों तक वो डटी रही, जैसे बॉर्डर पर एक सिपाही डटा रहता है अपनी देश की सुरक्षा के लिए। वो डटी रही। फिर मदद आई, पर तब तक मधु हार चुकी थी। लेकिन महिका की मां जीत चुकी थी। महिका ठीक थी बिल्कुल। एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या कर सकती है, किस हद तक जा सकती है, मैंने उस दिन जाना। आज भी जब ये वाक्य जब मेरे मन में आता है ना, तो मैं झंझोड़ जाता हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज इस बात को 5 साल हो चुके हैं, पर लगता है जैसे कल की ही बात। मैंने किस्से कहानियों में बहुत सारे सुपर हीरो पढ़े हैं, टीवी पर देखे हैं, पर आज तक कोई सुपर हीरो असलियत में नहीं देखा था। और जब देखा तो वो मेरे हमेशा से साथी थे। मधु, तुम मेरी और मेहिका की सुपर हीरो हो और हमेशा रहोगी। हमेशा रहो। वी लव यू फॉर एवर, फॉर एवर, फॉर एवर।